हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पर्सनल या इनफॉर्मल लेटर के बारे में सीखेंगे। इनको पर्सनल लेटर या इनफॉर्मल लेटर के नाम से जाना जाता है। लेट्स स्टार्ट। पर्सनल लेटर या इनफॉर्मल लेटर्स फैमिली या रिलेटिव्स यानी कि परिवार या सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं, या फिर फ्रेंड्स किसी दोस्त को लिखे जाने वाले पत्र पर्सनल लेटर्स या इनफॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं। इनमें अक्सर किस टाइप के लेटर होते हैं कि जैसे इन्फॉर्मिंग अबाउट योर गेटिंग वेल, कि आप बीमार थे, आप सही हो रहे हो तो उसके बारे में सूचना देने के लिए। इन्फॉर्मिंग अबाउट योर होम न्यूज़, कोई आपका फैमिली मेम्बर घर से बाहर रहता है, उसे घर के बारे में कोई खबर देनी है। इन्फॉर्मिंग अबाउट गेटिंग सिलेक्टेड, यदि आप कहीं पे सिलेक्ट हो गए हो किसी जॉब में या किसी टीम में, उसकी सूचना देने के लिए। इन्फॉर्मिंग अबाउट योर लाइफ इन ए न्यू स्कूल या हॉस्टल, यदि आप घर से बाहर कहीं पे हॉस्टल में रहने लगे हो या किसी नई स्कूल को ज्वाइन किया है तो उसके बारे में सूचना देने के लिए। इन्फॉर्मिंग अबाउट गेटिंग गुड परसेंटेज इन टेस्ट या एग्जाम, तो आप अपने मार्क्स के बारे में या एग्जाम के बारे में सूचना देने के लिए। थैंकिंग फॉर ए गिफ्ट, यदि किसी फैमिली मेंबर ने आपको गिफ्ट दिया है तो उसका आप धन्यवाद करने के लिए लेटर लिखते हो। एडवाइजिंग टू टेक पार्ट इन गेम्स, खेलों में भाग लेने के लिए सलाह देने हेतु पत्र लिखा जाता है, अपने छोटे भाई को अक्सर लिखते हैं। फ्रेंड्स को लिखे जाने वाले पत्र लगभग इस तरीके से होते हैं कि अबाउट एनी प्लेस यू विजिटेड, यानी कि आप उसने किसी फ्रेंड को बताओगे उस स्थान के बारे में या उस टूर के बारे में जहाँ तुम गए थे। अबाउट योर बर्थडे, अगर आपका बर्थडे आया था तो उसके बारे में आपने किस तरीके से उसको सेलिब्रेट किया, तो उसके लिए आप लेटर लिखोगे। अबाउट योर न्यू स्कूल, अपने नए स्कूल के बारे में बताने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन एनीथिंग, ये किसी को आप बधाई दे रहे हो कि या कोई प्राइज जीता उसने किसी में, या कोई मेडल जीता है, या कोई अपना एग्जाम में पास हुआ है, उसके लिए होते हैं। कंडोलेंस लेटर एक शोक पत्र होता है, किसी की डेथ हो जाए तो उसके लिए हम उसको सांत्वना देने के लिए, सांत्वना के लिए कंडोलेंस लेटर लिखते हैं। इनवाइटिंग टू स्पेंड हॉलीडेज, अपने दोस्त को इनवाइट करने के लिए, छुट्टियां अपने साथ बिताने के लिए, इस तरह से लेटर लिखे जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि फ्रेंड्स एंड फैमिली रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को लिखने वाले लेटर्स को हम पर्सनल लेटर्स के नाम से जानते हैं। तो अब हम कोई एग्जाम्पल के लिए एक लेटर देखते हैं। जैसे ये आपका लेटर है कि आप अपने यंगर ब्रदर को आप एडवाइस दे रहे हो टेक पार्ट इन गेम्स के लिए। तो आप ध्यान दें पर्सनल लेटर में विशेष क्या होता है कि यहाँ पर सेंडर का एड्रेस होगा, यानी कि जो पत्र लिखता है उसका एड्रेस होता है, जिसको पत्र लिखा जाता है उसका एड्रेस यहाँ पे होता है। ध्यान रखें पर्सनल लेटर्स में ही ऐसा होता है। फिर उसके बाद डेट लिखना ना भूलें। डेट के बाद आप सब्जेक्ट लिखते हो। सब्जेक्ट आप जो भी लेटर है उसमें क्वेश्चन पेपर में पता लग जाएगा कि आप किस लिए लेटर लिख रहे हो, वो सब्जेक्ट होता है। फिर यहाँ पे आप जिसको पत्र लिख रहे हो उसके बारे में बताते हो कि वो माय डियर ब्रदर है, माय डियर अंकल है, उसको संबोधन करते हो एक बार से। तो अपने फ्रेंड का नाम भी लिख सकते हो। तो ये लेटर बॉडी जो है इसमें लिखा है कि आई वॉज वेरी ग्लेड टू नो, मैं बहुत खुश हुआ पा करके या जान करके कि यू हैव स्टूड फर्स्ट इन योर क्लास, तुम अपनी कक्षा में फर्स्ट आए हो। बट आई हैव कम टू नो, परंतु मुझे पता लगा है कि यू स्टडी फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट इन द नाइट, कि तुम पढ़ते हो सुबह से लेकर के देर रात तक। यू डू नॉट गिव एनी टाइम टू गेम्स, तुम कोई समय नहीं देते हो खेलों को। यू शुड नॉट इग्नोर द वैल्यू ऑफ गेम्स आल्सो, तुम्हें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए गेम्स के महत्व के लिए या उसकी कीमत के लिए। गेम्स गिव एनर्जी टू आवर बॉडीज, गेम्स जो है हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। एंड रिफ्रेश आवर माइंड्स, और हमारे दिमाग को तरोताजा रखते हैं। इफ यू डू नॉट टेक पार्ट इन गेम्स, यदि तुम
खेलों में हिस्सा नहीं लेते हो, एंड स्टडी ऑल द टाइम, और हर वक्त पढ़ते रहते हो, तो यू विल स्पॉइल योर हेल्थ, तो तुम अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ दोगे। सो यू मस्ट गिव सम टाइम टू गेम्स, इसलिए तुम्हें कुछ समय खेलों को देना चाहिए। दिस विल रिफ्रेश योर माइंड, यह तुम्हारे दिमाग को तरोताजा कर देगा, एंड यू विल बी एबल टू स्टडी इन ए बेटर वे, और तुम एक अच्छे तरीके से पढ़ाई करने में समर्थ हो सकोगे। आई होप यू विल एक्ट अपॉन माई एडवाइस, मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरी सलाह पर कार्य करोगे। योर लविंग ब्रदर, यहाँ आप ध्यान दें जो भी आप रिलेशन हो उसको आप इस तरह से एक्सप्रेस करोगे। फिर यहाँ पे आपका नाम आता है, XYZ लिख दो, या नाम हो तो नाम लिख दो। ये एड्रेस ही जो वर्ड है, ध्यान दें इसका अर्थ है पत्र प्राप्त करने वाले का पता। एड्रेस ही लिख सकते छोड़ सकते हो, अगर एड्रेस दिया तो उस एड्रेस को आप यहाँ पे लिखोगे। ध्यान दें कि ये वो एड्रेस है जो पत्र भेज रहा है, और यहाँ वो एड्रेस है जो इसको पत्र लिखा जा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये पर्सनल लेटर समझ में आ गए होंगे, तो आप अपने पैटर्न के अनुसार तैयारी करें और अपना कोई भी लेटर की प्रैक्टिस करें। थैंक्स।